पहले ऑन कर दो भाई, रिस्क लेने का ही नहीं। सर, हाँ, जो आपने क्लास में एक एग्जाम्पल कराया था जिसमें Fe3+ या Fe2+ जा रहा था, करवाऊंगा वो करवाऊंगा मेटल करवाऊंगा करवाऊंगा करवाऊंगा। मेटल नहीं, एक्सेस। वो एक्सेस डेफिशिएंसी वाला था। हाँ हाँ, ओके। करवाऊंगा, टेंशन मत ले। ओके। ओके, या तो जो अपन कहाँ पे थे, हाँ, एवरेज निकाल लिया था हम लोगों ने। अच्छा हाँ, परसेंट निकाल ही लिया था हम लोगों ने, वो तो ठीक है, वो तो हो ही गया था। अच्छा, हाँ जी। तीसरा मेथड जो है वो बता रहा हूँ, बहुत शायद अब मुझे क्लिक कर जाए, मुझे वो क्लिक नहीं कर रहा, मैंने बिना वेरिएबल के कर दिया था, बिकॉज आई ब्लडी हेट वेरिएबल्स। ठीक है। अब क्या किया था कि इसमें 0.02 NI तो गायब हो गया, करेक्ट। 0.02 NI तो गायब हो गया। मैंने क्लास में कैसे किया था, हर हर 3 Ni2+ गायब होने पे 2 Ni3+ मिलेंगे, और 1 Ni गायब होगा। तो जो गायब हुआ है वो कितना है, 0.02। तो जो Ni3+ बना है वो कितना हो जाएगा मोल कंसेप्ट से, 0.04। बस। तो ये इससे आंसर आ गया था, बट मैंने इससे भी कम में कर दिया था, मुझे वो याद क्यों नहीं, समझ में नहीं आता। बिना वेरिएबल के किया था। एक तो ये था 1 में से x काटा Ni2+ का, बट इसमें वेरिएबल है। अब हर Ni2+ को निकालोगे तो 2/3 टाइम्स Ni3+ डालना पड़ेगा। हर Ni2+ निकालने के लिए 2/3 टाइम्स Ni2+ डालना पड़ेगा चार्ज बैलेंस करने के लिए, जिसका रिजल्ट है 0.98। तो इससे x आ गया था 0.06। अब इतने Ni2+ निकल गए, तो 0.04 बना होगा Ni3+ और 0.02 Ni, बट इसमें वेरिएबल आ गया। तो ये मेथड तो वो नहीं था। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, या फिर कोई पता नहीं क्या सिस्टम है, और सिंपल कर लिया था बिना इस इक्वेशन के भी। जैसे मुझे इस साल लेटर याद आया ना कि हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन बिना जाने की व्हाट इज हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे ही कुछ। ठीक है। सही है, ये भी तो सिंपल है, ऐसा सिंपल क्या करोगे। यही तो बात है, तुम जहां पे बोल सकते हो कि बहुत सिंपल है और छोड़ देते हो, मैं जिसको और सिंपल कर सकता हूं। एक्चुअली अपनी क्या है, अपने एम एक है। देखो, या तो ये, या तो ये, या तो ये, करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है, हमारे एम एक है, राहें अलग अलग है। मेरी बड़ी सिंपल है, ये, ठीक है। तुम लोग कभी ऐसे, फिर वापस रहा पे, मेरे मोटिवेशन के बाद, फिर कभी ऐसे, फिर ऐसे। अब कई तो बिल्कुल प्रॉपर वेव बना के चलेंगे, पर जिनने साई फंक्शन बनाया, ये 12th का एंड है, सॉरी 11th का एंड है, और ये 12th का एंड है। तो देख लो,
साथ चलना है कि डेविएट होके? थोड़ा डिफरेंट सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जो एक्सट्रीमिटी कर देते हो ना कभी कभार, मैं टेंशन में आ जाता हूं। ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल लक्ष्य सिंड्रोम। मतलब लक्ष्य का नॉर्मल बिहेवियर अगर दूसरे के अंदर आता है तो उसे बोलते हैं हम लक्ष्य सिंड्रोम। अगर ऐसा हो, अगर वैसा हो, जाने कैसा तैसा हो, इस टाइप की चीज है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई नेचुरली बना उसके वजह से। उससे मैथ्स तो अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स तो अच्छी हो जाएगी, केमिस्ट्री में वही वाट लगाती है, जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट करती है। इसलिए सोचता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचो। ठीक है, ये चीज है। अब मैं सोच रहा हूँ और इसको कैसे इजी किया जाए, बस जितना इजी बनाऊंगा उतना इजी हो जाएगा बस अपने लिए। अब पहले कुछ ये करना पड़ता था, पी एच इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। अब जबरदस्ती ये याद नहीं क्या जरूरत है, जब सिर्फ इसकी इक्वेशन से भी काम हो सकता है। क्योंकि ये लिखना भी आसान है और सोचना भी आसान है, इसलिए कह रहा हूं। दिस इज केम, दिस इज जेई। नीट तो खैर इससे भी इजी हो जाता है। नीट में तो वैल्यूज देके बोलते हैं अब खुद ही बता दो क्या चीज चाहिए। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगता है नीट का, तो मजा आ जाता है। मेडिकल वाले अगर कोई है तो देखना आयनिक के क्वेश्चन देना नीट के, तुम लोग ट्राई करो आयनिक क्वेश्चन नीट के भी ट्राई करो। ठीक है ना, अपन जल्दी टाइम निकाल के करते हैं सॉल्व, बैठ के अलग से डाउट लेके ट्राई करो, मजा बहुत आएगा। डायरेक्ट टू द पॉइंट, और बस तुमको स्पीड रखनी है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन और दे देता तुम लोग को इसके ऊपर मैं। सर वो जो आपने रेशियो वाला किया था वो 100 लेट करके किया था वो सारा। क्या चीज? सर जो क्वेश्चन एफ ई वाला किया था ना आपने क्लास में, वो टोटल 100 की लेके किया था आपने। तो एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ यही क्वेश्चन। एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, शायद तूने हिंट दे दिया मेरे को। ठीक है, ओके। अब 98 100। अबे पागल है क्या ये लोग? अब क्यों आ रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। नहीं मेरी नहीं, वो गाड़ी वाला है घर से कचरा निकल वाला। नहीं सर, उसकी नहीं आ रही। नहीं सर वो नहीं आ रही। नहीं मुझे आ रही सर। अच्छा, थैंक गुडनेस अंदर हूं यहाँ पे मैं, नहीं तो मैं पागल हो गया था ना कि तुमको पता होता है कि इस समय मैं लाइव क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पता नहीं कौन, मुझे तो 8 नंबर गली में एक लड़का रहता है उसमें शक है, वही बता देता होगा। वो होगा नहीं मीटिंग में, सो रहा होगा बढ़िया आराम से, बिजी है सोने में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो आलसी है, सुबह 7 बजे घर पहुंचे ना मेरे को पिकअप करने के लिए क्रिकेट के लिए, ऐसा नहीं कि आलसी है। बंदे में डेडिकेशन तो है अपने काम के लिए, ये पक्की बात है। अब उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं समझ में नहीं आ रहा। ये किया था ना अनमोल, सॉरी कौन है, बरिंदर हाँ है जी शायद ना? सर। हाँ, अनमोल अच्छा अनमोल हाँ जी। अनमोल। अनमोल ऐसी कुछ किया था, फिर मुझे इतना पता लग गया था कि यहाँ 2% वेकेंट है। हाँ जी सर परसेंट वैकेंट ऐसे निकाला था, ये तो उसके निकाल बाद लिया वो वाला किया था वो इक्वेशन के साथ ही किया था आपने। इक्वेशन के साथ, वेरिएबल यूज किए थे मतलब। सर जो आपने पहले वाला मेथड लिखाया था वो ऐसे ही किया था, बस ये परसेंट वेकेंट ऐसे निकाला था आपने। हाँ, परसेंट बाकी तो वेकेंट तो निकल जाएगा, मुझे इससे पता करना है कि कितना परसेंट कहते हैं वो है एनआई और कितना कहते हैं वो है ओ है, ये चीज। तो वो पता इससे नहीं चल रहा ना बिना वेरिएबल के, वहां मुझे पहुंचना है बस। कोई ना,
करता हूँ 1-2 दिन और ट्राई, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, मुझे पता है ना। ठीक है चलो, अब ये तो हो चुका है अच्छे से, मतलब आज इतना ही मैंने करवाया दोनों क्लास में मिला के देखा जाए तो। कैटायन एक्सेस एनायन कैटायन डेफिशिएंसी वाला बता दिया तुम लोगों को मैंने एक बार। एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, बहुत टाइम हो गया तुम लोगों को क्वेश्चन दिया नहीं मैंने कोई, ठीक है? तो वो क्वेश्चन एक बार जरा लिख लो। ओके हाँ, सर ये चैप्टर कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2 दिन है अभी। अरे हाँ अच्छा याद आया, सुनो, परसों परसों शाम को मैं एक पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला, मतलब इस टॉपिक का, सिर्फ पीवी इक्वल टू एनआरटी, कोई रियल गैस अभी नहीं, ठीक है? क्योंकि अभी जरूरत नहीं है उसकी मुझे। पीवी एनआरटी का एक असाइनमेंट डाल दूंगा मैं, ठीक है? ये असाइनमेंट करके अपन फ्राइडे सॉरी वेंसडे या थर्सडे को डिस्कस करते हैं रात को ही, ठीक है? ताकि पीवीएनआरटी भी क्लियर हो जाए बिफोर स्टार्टिंग सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? यस। ओके तो ये अपने को करना है कुल मिला के। अच्छा हाँ, मैं क्या बोल रहा था, राइट, ओके। और एक एक तो ये हो गया, और एक तुम लोग को ग्रीन वाला जो प्लेन है उसकी लोकेशन दिख रही है? जो ग्रीन वाला प्लेन है, क्या तुम हाँ उसकी जी। लोकेशन देख पा रहे हो? यस सर। ओके, यस सर। और रेड वाले प्लेन की भी? यस सर। ओके यस हाँ सर। जी सर। ओके। टास्क है, टास्क है, अगर एज लेंथ है 1 यूनिट, अगर एज लेंथ 1 यूनिट है तो ग्रीन के सेंटर से रेड के सेंटर तक का डिस्टेंस, ट्राई करो सब लोग। ग्रीन के सेंटर से रेड के सेंटर तक का डिफरेंस, और क्यूब है, ये क्यूब है, हाँ ये भी लिख देता हूं मैं, क्यूब है। सर 0.35। 0.35, एक बार चेक करने दे। शायद थोड़ा सा कम, यस सर, मेरा भी थोड़ा यही सा हाल है। 0.32 समथिंग, ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट, नहीं। लेट मी डू इट दिस वे, a/2√3, चेक, a/2√3 आ रहा है क्या? सर 2 मिनट दे दो ट्राई करने के लिए। हाँ करो करो करो, चलो ट्राई करो। सर a/2√2 नहीं आएगा? हाँ वही 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 बोल रहा था मैं भी। सर हाँ ए सर बाई वही टू आ रहा रूट है। टू हाँ जी सर a/2√2।
पैन लग गया। फिर 1/√3 आ रहा है। नहीं, 1/2√3 आ रहा है। तो करके बताता हूँ, बहुत सिंपल ही है। फेस डायगोनल ज्वाइन कर दो। ये सर सॉरी 1/2। सॉरी बॉडी डायगोनल बना लो, सॉरी ये रहा। ठीक है, अब अगर ध्यान हो तो ये वाला प्लेन एग्जैक्ट बॉडी सेंटर पे है जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्ट बॉडी सेंटर है, करेक्ट। हाँ जी सर। और जहां ये इंटरैक्ट कर रहा है, जहां ये मतलब है, जहां पे इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस जो है ये a/√3 है। अपन ने किया तो दो प्लेन का डिस्टेंस याद होगा। टोटल डिस्टेंस √3 ये होता है ये वाला। हाँ जी सर। और ऐसे जो दो प्लेन्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस भी a/√3 होता है। तो a/√3 a/√3 a/√3, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या आ गया, ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक √3a/2, करेक्ट। दोबारा हाँ जी सर। एक मिनट, दोबारा ये कलर चेंज कर दूं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं तो। हाँ हाँ, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर, अरे यार भक्ति केसरी, हाँ, यहां से यहां डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा √3a/2। तो हमें कौन सा निकालना है, ये निकालना है हम लोगों को, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, √3a/2 माइनस a/√3, कितना हो गया, कितना आ गया, a/2√3। a/2 2√3। a/2√3 आ गया। बस ये रहा डिस्टेंस, खत्म, दैट्स इट। और a की वैल्यू 1 यूनिट है। सिंपल ज्योमेट्री है, कुछ नहीं। एक और दूं, यस सर। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूं। हाँ, ओके, ये बढ़िया रहेगा। ये एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन है, ठीक है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, जो साइड है
ये क्या है, 1 यूनिट है। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा इजी है बट मैं चाहता हूं जल्दी हो। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा ये निकालो जल्दी से। सर 1.2। सोच समझ के कर, आराम से हो जाएगा। सोच समझ के करो, जल्दी हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूं। अगर जो मैंने Root समझाया वो, हाँ, रूट टू, गुड, Yes, रूट sir. टू, दैट्स रूट रूट टू, 2 सर। रूट टू, गुड, गुड। अब बताओ बिना सॉल्व किए कैसे किया? तो सॉल्व तो करना पड़ा था बिना सॉल्व किए घंटा तो नहीं। सॉल्व, घंटा करना पड़ा। इधर देखो, अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो मैंने तुम्हें सिखाया क्या लाइफ में फिर? ध्यान से देखो, ये फेस सेंटर्स हैं एफसीसी के। ध्यान से देख। हाँ जी सर। तो ये डिस्टेंस ए हो जाएगा और ये 1 यूनिट जो है ये ए बाई रूट टू। खत्म, गेम ओवर। आया समझ? सर एक बार दोबारा बताना। ये सारे फेस सेंटर एटम्स हैं एफसीसी के। ध्यान से देखो, फेस सेंटर के सेंटर पे होता है ना एग्जैक्ट ऑक्टावॉइड। यस सर। अब दो नियरेस्ट फेस सेंटर एटम्स कितने डिस्टेंस पे होते हैं? रूट टू, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू पे ही होता है ना। ओके सर, ओके सर। वो 1 यूनिट है। और ऑपोजिट फेसेस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? ए। तो ए कितना आ जाएगा? रूट टू। ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। अब कर तो तुम ऐसे भी सकते हो, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, ये एंगल देख लो, ठीक है, ये 45 है तो ये कुछ आ जाएगा, फिर ये कुछ आ जाएगा, फिर डबल कर दो। पर भाई उसे हार्ड वर्क कहते हैं। अपने आप को फ्यूचर में देख रहे हो मेरे जैसे, ओह, एक जर्किन पहन के घूम रहे हो। अब यहाँ बी आए, जे आए, एस आए, सी आए, ठीक है, टी आए, एन आए, या कुछ भी आए, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमम ये होना ही चाहिए जिंदगी में। ये हो गया, दिन पे डिपेंड करता है, ये हो गया किस्मत पे डिपेंड करता है, बट ये हार्ड वर्क से नहीं स्मार्ट वर्क से मिल जाता है। गॉट इट? एवरीवन? हाँ जी यस सर। सर। ठीक है, कुछ सीखने को मिला है ये क्वेश्चन देख के कि भाई बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो ऑन द स्पॉट सोचनी पड़ती है, उसी दिमाग को डेवलप करो, ठीक है। सो दिस इज अमोल सर साइनिंग ऑफ। किसी कुछ पूछना तो पूछ लो। यस, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग?